हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के कैसे करें कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो, आप ये जानते हो कि जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट। तो सपोज करो कि प्रिंसिपल 1,000 रुपए और रेट है 10% पर एनम, ठीक है। तो पहले साल की जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो 10% होगी 1,000 का, यानी 100 रुपए। दूसरे साल की सिंपल इंटरेस्ट भी 10% 1,000 का, यानी 100 रुपए। तीसरे साल की सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपए होगी, एंड सो ऑन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल की जो सिंपल इंटरेस्ट होती है वो होती है R% ऑफ प्रिंसिपल, रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो अगर टी ईयर्स टाइम है तो टी ईयर्स की सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, इंटू टी। इसको मैं R/100 भी लिख सकता हूं बिकॉज R% है, इंटू पी इंटू टी। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हुई ये होती है PRT/100। इस तरीके से फॉर्मूला आता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, राइट, ठीक। और जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ज्यादातर लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, बेसिक्स एकदम क्लियर है, तो आपको इक्वेशन बनाने की और फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये एग्जांपल हमारे सामने है। देखो सवाल हमसे क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 240, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 25% से बढ़ा दी, तो सिंपल इंटरेस्ट 240%, सॉरी 240 रुपए से बढ़ जाती है। फाइंड द ओरिजिनल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, देखो इस सवाल को देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या होता है, PRT/100 होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। यस, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हम ये देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम तो हमने नहीं बढ़ाया, ये तो सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब जो रेशो रेट का होगा वही रेशो सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट को 25% से बढ़ा दिया। मतलब रेट जो थी वो पहले अगर 4 थी तो अब 5 हो गई। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो जो चेंज रेट में आया वही चेंज सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर चेंज कितना आया, 1 रुपए, राइट। और 1 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर, ठीक है। तो ओरिजिनल सिंपल इंटरेस्ट क्या थी, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, इसका 4 गुना 960 रुपए। यस और नो। तो ये हमने प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व की। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है सवाल। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर परसेंटेज पॉइंट्स की बात हो रही है। जैसे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 25 परसेंटेज पॉइंट्स, पहले था परसेंटेज और अब है परसेंटेज पॉइंट्स। ध्यान से मेरी बात को समझना, दोनों में अंतर क्या है। जैसे सपोज करो कि रेट है 12%, अगर आप इसको 25% बढ़ाते हो, ठीक है, 12% को 25% बढ़ाते हो, तो आप इसका 1/4 निकालोगे। इसका 1/4 कितना होगा, 3 ऐड करोगे तो ये 15% होगी, राइट। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज को अप्लाई किया था। अब अगर इस 12% को आप 25 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाते हो तो सीधे सीधे इसमें 25 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगी 37%। 12 + 25 37%। तो परसेंटेज चेंज में और परसेंटेज पॉइंट्स में अंतर है, राइट, जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर सीधे सीधे हमने क्या किया कि 25 परसेंटेज पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी। यानी पहले अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R थी तो अब क्या हो जाएगी, सीधे सीधे R + 25%, राइट। सीधे सीधे 25 ऐड हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में कितने का चेंज आया, R + 25 - R, यानी 25% का ही चेंज आएगा। और ये जो 25% है, राइट, वो प्रिंसिपल का 25% होगा। अच्छा, टाइम कितना है, 2 साल। तो सर 1 साल में 25% का चेंज आ रहा है, तो 2 साल में कितने का चेंज आएगा, इसका डबल कर दो, 50%। तो ये जो 50% है किसका, प्रिंसिपल का, ये चेंज होगा सिंपल इंटरेस्ट में, जो किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर, राइट।
50% का मतलब होता है 1/2 ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई 200, राइट, 200 रुपए। ठीक है, ये सारी कहानी ना मेंटली सॉल्व हो सकती है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है, वरना आपको यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे पता है विदाउट पेन देखो कैसे करेंगे। एक साल में 25% का चेंज, 2 साल में 50% का चेंज, 50% बराबर 100, तो 100% बराबर 200, खत्म कहानी। ठीक, अगला देखो। अच्छा, जैसे ये सवाल है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स 7/4 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स। ठीक है, अब तक आप कैसे करते आ रहे हो, आप खुद एग्री करोगे इस बात से, अब तक आप इसको बेसिक से करते आ रहे हो। कैसे करोगे सर? हम ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज PRT/100, ये होता है अमाउंट। अच्छा, तो सर अमाउंट कितना हो जाता है? जो पैसा था वो अपने आप का 7/4 टाइम्स हो गया। तो पैसा कितना था P, तो हो गया 7/4 टाइम्स P इक्वल्स टू P प्लस P इंटू R। R की वैल्यू क्या है? R तो हमें निकालना है, और T कितना है 4 इयर्स डिवाइड बाई 100, राइट। तो होगा क्या यहाँ P से गया 1 टाइम, P से P कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/4 माइनस 1 बराबर R/25। ठीक है, ये कितना हो गया 3/4 R/25। लगता है सॉल्व करते करते मैं सो जाऊंगा, इतना बोरिंग मेथड। परसेंट, इसको डिवाइड करो 18 3/4%, राइट। ये है इसका बेसिक मेथड। मजा आया? बिल्कुल नहीं आया, राइट। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको डेफिनेटली मजा आएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझना, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ी मेच्योर अप्रोच लगाएंगे। कैसे भाई? सम जो है 7/4 टाइम्स हो जाए, मतलब आपने 4 रुपए उधार लिए तो वो 7 रुपए बन गए। भाई इसका 7/4 कितना होगा? 7 रुपए। भाई आप इनिशियल को 4 मानोगे तो इसका 7/4 कितना हो जाएगा? 7। तो 4 रुपए से 7 रुपए बन गए, मतलब मैं कह रहा हूं कि 3 रुपए की मुझे इंटरेस्ट मिली। कितने पर? 4 पर। 3 की इंटरेस्ट मिली 4 पर, तो 3/4 कितना होता है? 75%। मेरा पैसा 75% बढ़ गया। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा सर? 1 साल में जो बढ़ता है वही तो रेट होता है। यस, 1 साल में मुझे जितनी इंटरेस्ट मिलती है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 4 साल में 75% मिली, तो 1 साल में कितनी मिलेगी? 75/4, यानी कितना? 18 3/4%। यस और नो? ऑप्शन सी। ये करना चाहिए, ये मेंटली सॉल्व किया जा सकता है सवाल बड़े आराम से। और देखो एग्जांपल, ये सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 15 टाइम्स इटसेल्फ एट 21% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी 1 साल में आपका पैसा 21% बढ़ता है। आपका पैसा 15 गुना हो जाना चाहिए। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आपका प्रिंसिपल अगर 100 रुपए था तो वो 15 गुना हो गया, मतलब 1500 हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 1400% की इंटरेस्ट मिलती है? कितने साल में मिलती है सर? वो तो मुझे निकालना है, राइट। अच्छा, 1 साल में कितनी मिलती है? 21%। तो टोटल चेंज है 1400%, और 1 साल में 21%। तो 1400% को 21% से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट नंबर ऑफ इयर्स, टाइम। भाई हर साल 21% का चेंज होता है, तो 1400% का चेंज लाने के लिए कितने साल लगेंगे? तो 1400 में 21 के कितने सेट बनेंगे? तो 1400/21 कर दिया, इससे इसको काटा, 7 से गया 3 बार, 7 से गया 200 बार, 200/3 यानी 66 2/3 ईयर्स। ठीक है, 66 2/3 ईयर, 66.66 ईयर्स। क्लियर? आगे देखो, सवाल हमसे कहता है a sum triples itself in 8 years at simple interest। कोई भी पैसा 3 गुना हो गया 8 साल में। In how many years will the sum becomes 9 times itself at the same rate of interest? Again a different type of question। सम जो है 3 गुना हो जाता है 8 साल में। 3 गुना होने का मतलब है कि सर 100 रुपए था ना, वो 300 रुपए बन गया। एकदम आसान मेथड से आपको बता, यानी आपको 200% की इंटरेस्ट मिल रही है सर। कितने साल में? 8 साल में, है ना। हमें 200% की इंटरेस्ट मिली कितने साल में? 8 साल में, राइट। अब मुझे पैसा बनाना है सेम रेट पर 9 गुना। 9 गुना बनाने का मतलब है कि सर 100 रुपए को 900 बना दो, राइट। 100 रुपए थे 900 बन गए, मतलब 800 का चेंज हुआ, 800% की इंटरेस्ट मिली। तो सर 200% की इंटरेस्ट 8 साल में मिलती है,
तो 800% की इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगी, तो ये तो इसका 4 गुना है, तो यहां भी 4 गुना कर दो, 32 साल में, खत्म कहानी, ये आंसर आ गया, है ना। नो नीड टू मेक इक्वेशन एंड ऑल, है ना, इक्वेशन से मुक्ति, कोई बनाने की जरूरत नहीं इक्वेशन वगैरह से, ठीक है। 32 ईयर्स। आगे देखो सवाल, देखो ये, इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 4 गुना होने का मतलब है कि 100 रुपए आपने उधार लिए तो कितने बन गए, 400 बन गए, राइट, 400 बन गए ना। कितने परसेंट की इंटरेस्ट मिली, 300% की, है ना। तो टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि टोटल इंक्रीज कितना है 300%, और हर साल कितना इंक्रीज होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 300% को 5% से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 60 साल, 60 ईयर्स। राइट आंसर इज सी। क्लियर, बात समझ में आ रही है सभी को। आगे देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1250 टू 10,000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर यहां तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अभी तक तो आपने बहुत मस्ती मार ली, अब यहां तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 1200 रुपए थे ना, 1250 रुपए थे ना सर, वो कितने बन जाते हैं, 10,000 बन जाते हैं, राइट। आप ये समझो कि 125 का 4 गुना होता है 500, 8 गुना होता है 1000, यानी कि ये 1250 का 8 गुना है ना। अगर ये 1 है तो ये 8 है, राइट, 1250 का 8 गुना हो गया 10,000, ठीक है। तो ये अगर इसका 8 गुना है तो मतलब अगर ये 100 रुपए होता तो ये 800 रुपए होगा। तो मैंने ये देख लिया सर कि यहां पर 700% का इंक्रीज है कि नहीं, 700% का इंक्रीज है। और अगर 700% का इंक्रीज यहां पर हुआ है ना, और हर साल कितने परसेंट का इंक्रीज है, 12.5% का। मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल इंक्रीज अपॉन रेट परसेंट, रेट परसेंट क्या है 12.5%, ठीक है। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 12.5 क्या होता है 1/8 ऑफ 100, ये सभी जानते हैं, तो इसको 100/8 लिख दें, इससे कैंसिल, 8 × 7 56, 56 साल, ये आंसर आ गया। बताइए, ये भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलो अगला देखो, a sum of money becomes 15 times itself under simple interest in 56 years, in how many years it will become double। 15 गुना हो जाता है सर। 15 गुना होने का मतलब है कि अगर 100 रुपए थी, 100 रुपए थे तो वो बन जाते हैं कितने, 1500। 100 रुपए थे तो वो 1500 हो जाते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1400% का चेंज आया, ठीक है, 1400% का चेंज आया। 1400% का चेंज आ रहा है कितने साल में, 56 साल में, है ना। 1400% का चेंज कितने साल में आ रहा है, 56 साल में, 56 ईयर्स में, राइट। डबल होने का मतलब है कि सर 100 रुपए जो है 200 बन जाए, 100 जो है 200 बन गया, मतलब 100% का चेंज चाहिए, तो 14 से काट दो, 100% का चेंज 14 से काट दिया 4 साल में, तो 100% का चेंज आ जाएगा 4 साल में, तो 4 साल मेरा आंसर हो गया, यस 4 ईयर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, सवाल हमसे कहता है a certain sum amounts to rupees 8,000 after 3 years and to rupees 9,000 after 4 years at simple interest, find the rate of interest। ठीक है, 3 साल में जो पैसा बन जाता है वो 8,000 बन जाता है, और 4 साल में 9,000 बन जाता है ना। 4 साल में कितना बन जाता है, 9,000। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, एक साल में मुझे कितनी इंटरेस्ट मिल रही है ना, एक साल में जो इंटरेस्ट मिल रही है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो मैंने कहा कि सर एक साल की जो इंटरेस्ट है, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज आई, एंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है पी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि ये जो आई है ना वो पी का कितना परसेंट है, आई जो है पी का कितना परसेंट है, यानी एक साल की जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अच्छा, अगर एक साल की इंटरेस्ट आई है तो 3 साल की इंटरेस्ट होगी 3i, मतलब अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 3 साल की इंटरेस्ट 3i, और वो अमाउंट किसके बराबर है, 8,000 के बराबर। और यहां अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 4 साल की इंटरेस्ट 4i, वो किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है कि नहीं।
अच्छा, इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो आई की वैल्यू आ गई कितनी, 1000। आई की वैल्यू 1000 यहां रख दी तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 1000 इंटू 3, 3000, 3000 माइनस करोगे इसमें तो 5000। तो ये जो 1000 है वो इस 5000 का कितना परसेंट है, 1/5, 1/5 यानी 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, 20%। क्लियर, 20%। नेक्स्ट देखो, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 34,800 आफ्टर 5 years and to rupees 41,280 after 8 years at simple interest. Find the rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बतानी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे खुद से, एक बार इस सवाल को सभी लोग ट्राई करो। यस, हाँ जी, सवाल देखिए क्या कहता है। 5 साल में पैसा इतना बन गया, 8 साल में इतना बन गया। क्योंकि हमने देखो पहले अभी एक ऐसा सवाल किया है तो आपके लिए आसान है। प्रिंसिपल प्लस 5 साल की इंटरेस्ट 5 आई 34,800 और प्रिंसिपल प्लस 8 साल की इंटरेस्ट यानी 8 आई, ये कितना है 41,280, 41,280। दूसरी वाली में से पहली वाली घटा दो 3 आई, कितना आ गया, ये 80, ये आ गया 4 और ये 6, 3 से कट गया, ये कितना 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 6 18, 2160। इसको मैं यहां रख देता हूं तो प्रिंसिपल प्लस, देखो 2160 इंटू 5 कितना हो गया, 216 इंटू 5 कितना होता है सर, 1080 और एक जीरो भी है तो जीरो लगा दो, 34,800। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना हो गया 24,000। तो आप ये देखो 24,000 का कितना परसेंट है, तो ये जो 2,160 है ना वो 24,000 का कितना परसेंट है ये देखना है मुझे। तो ये 3 0 कैंसिल, 24 इंटू 9 216, 9% हुआ कि नहीं, 9%। यस और नो, दिस इज 9%। तो आंसर इज 9%। आगे देखिए नेक्स्ट, a certain sum amounts to this much in 5 years and to this much in 8 years, find the rate of interest। तो ये सवाल तो हो जाएगा राइट। सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। ये सवाल देखो भाई, a sum of money at 10% rate of interest become 3.5 times in a certain time, now at what percent rate of interest it will become 2.5 times in the same time। अब ये सवाल थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, सेम टाइम बोला है सर यहां पर, सेम टाइम, ठीक है। तो 10% की रेट है सर, है ना, टाइम सेम है, दोनों केसेस में क्या है, टाइम सेम है, ठीक है, दोनों केसेस में टाइम सेम है। 10% की रेट है, 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स का मतलब क्या है, 7/2 टाइम्स, 7/2 टाइम्स है ना, 7/2 टाइम्स है, मतलब 200 रुपए आपके अगर थे तो ये 700 रुपए बन गए। यस, अगर आपके पास 200 रुपए थे तो वो 700 रुपए बन गए, ठीक है। अब यहां पर रेट बदलेगी, है ना, रेट बदलेगी। 200 रुपए आपके पास 700 रुपए बन गए और सेम टाइम में आपको क्या करना है, 2.5 टाइम बनाना है, मतलब 5/2 टाइम। देखो इसका मतलब है 7/2 और इसका मतलब है क्या, 5/2, इसका मतलब है 5/2। तो 5/2 आपको बनाना है, मतलब 200 रुपए को आप बनाना चाहते हो 500 रुपए। यस, 200 रुपए को आप 500 रुपए बनाना चाहते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली डिफरेंट होगी, टाइम हमको सेम करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, कैसे करेंगे। देखो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो।
डन, बना। देखो एक बात आप नोटिस करो, मैंने अभी प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, ऐसे सोचो, PRT/100, राइट, होती है कि नहीं? अब दोनों केसेस में मैं ये देख पा रहा हूं कि टाइम भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। टाइम और प्रिंसिपल दोनों सेम है। देखो प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम है और टाइम भी क्या है, दोनों केसेस में सेम। देखो सेम टाइम बोला है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट परसेंट, राइट। सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट परसेंट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, रेट परसेंट के प्रोपोर्शनल होगी। यस, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट मुझे क्या मिल रही है, मैंने देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम मानना है, ये चीज हमने यहां पर नोटिस की। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिल रही है, 500 रुपए की, और यहां सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिल रही है, 300 रुपए, है ना, इन दोनों का अंतर। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल है रेट परसेंट के, यानी दोनों केसेस में जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस एंड सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस, वो रेट के रेशियो के बराबर होगा, जैसा पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा था। प्रिंसिपल और टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा दोनों केसेस में वो रेट के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है सर, 500 और 300, यानी 5/3। और रेट का रेशियो क्या होगा, तो पहले केस में रेट है 10% और दूसरे केस में रेट है R2%, ठीक है। तो 5 से गया 2 बार, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 2 6%, ठीक है। रेट आ जाएगी 6%, देख लो। यस, बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है ना, चलो। तो ऐसा एक और सवाल करूं, ये देखो, अ सम ऑफ मनी एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 3 times in a certain time. Now at what percent rate of interest it becomes 6 times in the same time? ठीक है, तो देखो पैसा 1 रुपए था, 3 रुपए बन गया, ठीक है। अब वही पैसा आपको 6 गुना बनाना है, यानी 1 रुपए को आप 6 रुपए बनाना चाहते हो। तो पहले केस में आपको 2 रुपए की इंटरेस्ट मिली और दूसरे केस में 5 रुपए की इंटरेस्ट मिली, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या हो गया, 2/5। वही रेट का रेशियो होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो पहले केस में 4% और दूसरे केस में R%, 2 से गया 2 बार, तो R% की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 2 10, खत्म कहानी। ऐसे करेंगे इसको, क्लियर? अच्छा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। सभी लोग, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ आप, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है, आपको टेक्निक समझ में आई है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि यस सर मुझे अच्छा लगा, या मुझे ये चीज समझ नहीं आई। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा है तो एक हार्ट बना सकते हो कमेंट्स में, ठीक। अब देखो एक और बात, काम की चीज मैं आपको बता दूं, है ना, क्योंकि दिस इज क्रूशियल टाइम। देखो कोई भी जो बैंक सब्सक्रिप्शन है उस पर 60% का जो है डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है और 26 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक। और देखो अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने के साथ 6 महीने फ्री मिल रहा है, मतलब डबल वैलिडिटी मिल रही है और 60% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कल ये ऑफर जो है एंड हो जाएगा, आज 25 हो गई ना, यस, कल तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप बैचेस चाहते हैं, सारे बैचेस का जो है एक्सेस चाहते हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो अनअकैडमी पर जाइए और बैंक सब्सक्रिप्शन आप आज या कल तक ले सकते हैं, ताकि इस ऑफर का आप फायदा उठा पाए, ठीक है। चलिए भाई, तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।